कभी सोचा है कि सफल लोग अपनी सफलता तक कैसे पहुंचते हैं? क्या वे सिर्फ नेचुरल टैलेंट और इंटेलिजेंस के साथ जन्मे थे, या क्या उन्हें मेहनत करनी पड़ी और असफलताओं से लड़ते हुए अपनी सफलता हासिल करनी पड़ी थी? ये सवाल हैं जो लोगों को दो अलग अलग माइंडसेट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड माइंडसेट एंड नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि क्षमताएं और प्रतिभाएं प्री डिटरमाइंड होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि वे मेहनत, दृढ़ता और असफलताओं से सीखकर अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को विकसित और सुधार सकते हैं। तो आप कौन सी मानसिकता रखते हैं? क्या आप एक ग्रोथ माइंडसेट के लाभों को खोजने और खुद के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें, इसे सीखने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ये फिक्स्ड माइंडसेट से कैसे अलग है, इन सभी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट कैरोल डवेक ने अपनी बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में इंट्रोड्यूस किया था। सो व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट एक धारणा है कि इंटेलिजेंस और स्किल को प्रयास और दृढ़ता से विकसित किया और सुधारा जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि इनहेरिटेंट क्वालिटीज़ और ट्रेड्स केवल स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं और सफलता निरंतर व्यक्तिगत विकास पर काम करने से आती है। दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसी धारणा है जो कि इंटेलिजेंस और टैलेंट को एक फिक्स्ड गुण मानती है और यह मानते हैं कि या तो इंटेलिजेंस और टैलेंट आपके पास है या फिर नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आसानी से हार मान लेते हैं या चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि वे ये नहीं मानते हैं कि वे सुधार कर सकते हैं। इन माइंडसेट के अंतर को समझना अपनी पूरी क्षमता को खोलने और सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। एक ग्रोथ माइंडसेट के कई फ़ायदे होते हैं और अब मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आप एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। नंबर 1 एम्ब्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस को स्वीकार करने एक ऐसा तरीका है जिससे ग्रोथ माइंडसेट विकसित की जा सकती है। डरने या हार मानने के बजाय ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति चुनौतियों से सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि गलतियां करना और बाधाओं का सामना करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और उन्हें इन अनुभवों से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 2 व्यू फेल्योर एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। वे व्यक्ति जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट है असफलताओं को अपनी क्षमताओं का परिचायक नहीं मानते। उन्हें यह समझ में आता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और वे अपनी स्किल और नॉलेज को सुधारने के लिए अपनी असफलताओं का उपयोग कर सकते हैं। वे असफलताओं को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देते और दुखी होकर अपने हौसलों को गिरने नहीं देते हैं। नंबर 3 लर्न फ्रॉम फीडबैक। फीडबैक ग्रोथ के लिए एक वैल्यूएबल टूल है और ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति फीडबैक को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे समझते हैं कि फीडबैक उन्हें सुधार करने में हेल्प कर सकते हैं। वे फीडबैक को क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि सीखने और ग्रो होने का एक अवसर मानते हैं। नंबर 4 कल्टिवेट अ लव फॉर लर्निंग। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए लर्निंग के प्रति प्रेम आवश्यक है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा अपने स्किल और नॉलेज में सुधार करने के तरीकों की तलाश में होते हैं। वे नए चुनौतियों की तलाश करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार और वर्कशॉप्स में भाग लेते हैं और उन एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं जो उन्हें सीखने और ग्रो करने में मदद करती हैं। नंबर 5 सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव रोल मॉडल्स। पॉजिटिव रोल मॉडल्स के साथ घिरना आपको एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में हेल्प कर सकता है। उन व्यक्तियों की तलाश करें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो मेहनत, समर्पण और दृढ़ता से सफलता प्राप्त कर चुके हैं। उनके अनुभवों से सीखें और उन्हें प्रेरणा और उत्साह का एक स्रोत के रूप में उपयोग करें। नंबर 6 प्रैक्टिस परसिवरेंस। एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए परसिवरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति समझते हैं कि उनके लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ता की ज़रूरत होती है। वे चुनौतियों या असफलताओं से नहीं हारते बल्कि उन्हें हल करने तक दृढ़ता से काम करते रहते हैं। एट लास्ट एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए सीखने की इच्छा, चुनौतियों को स्वीकार करना और असफलताओं को एक विकास का अवसर मानना आवश्यक होता है। इसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, प्रतिक्रिया खोजना और सकारात्मक रोल मॉडल के साथ अपने आप को घेरना शामिल होता है। इन टिप्स के साथ आप एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं
और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।